अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर में जो है वो अट्रैक्शन एंड रिपल्जन होती है। जिस तरह से हमारे पास हम देखते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को जो है क्या कहते हैं फुल ड्रायर कर दें तो उसके साथ जो है डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो किस तरह से स्टिक हो जाते हैं हमारी बॉडी से। ये इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी पे जो है वो डिफरेंट चार्जेस होते हैं और जो दूसरा मटेरियल होता है उस पर डिफरेंट चार्जेस होते हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बहुत सदियों पहले ही मालूम हो गया था कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को किस तरह से अट्रैक्ट करती हैं। जिस तरह की हमारे पास अभी एक मिसाल है कि आप एक रॉड ले लें और उसके साथ पेपर स्टिक कर दें, वो एक रब करेंगे आप अगर रॉड को तो वो एक दूसरे से जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम एक रॉड लेते हैं और एक सिल्क पीस लेते हैं, उनको भी अगर आप एक दूसरे से रब करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि एक पॉजिटिव चार्जेस होगा रॉड ग्लास रॉड पे जो है वो पॉजिटिव एंड सेल्फ पे जो है नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बैलून लेते हैं और अपने कपड़ों को रब करके उसको जो है वो लगाते हैं, देन वो हमारे कपड़ों के साथ जो है वो स्टिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक जो है वो एनर्जी पाई जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर आप अपने सर के ऊपर जो है वो बैलून रब करें और देन आप वॉल से जो है उसको अटैच कर दें तो वो बैलून जो है वो वॉल के साथ स्टिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरे किसी एनिमल को लेके अपनी बॉडी अपने कपड़ों से जो है वो रब करते हैं, वो भी जो है उसके साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सिल्क होती है, हमारी जो वुलन क्लॉथ होती है, उसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पाई जाती है। इसी तरीके से अगर आप दो रॉड्स को एक दूसरे से जो है वो रब करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होगी, क्योंकि दोनों के जो हैं वो डिफरेंट चार्जेस हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। दो हम बैलून्स ले लेते हैं, उन दोनों को अगर हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होंगे, उन दोनों के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से एक वैक्स बॉक्स होगा और दूसरा ग्लास रॉड है, उन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। एंड एक बैलून के साथ जो है बैलून को हमने रब करके उसके साथ पेपर पीसेस जो हैं वो हमने उसको रख दिए हैं, देन वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे। आप एक ग्लास बॉटल हमारे पास है, ग्लास जार है, एंड उसके साथ हमारे पास अदर मटेरियल है, वो दोनों भी एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। जबकि अगर हम जबकि अगर हम एक जैसे सेम मटेरियल्स लेते हैं, हमारे पास दो निडल्स हैं, तो वो एक दूसरे को कभी भी जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेंगी, बल्कि एक दूसरे के जो है वो पोल्स को रिपल रिपेल करेंगी, यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। इसी तरीके से हमेशा सिल्क क्लोथ जो है वो सिल्क क्लोथ को जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि रिपल्जन करेगा, यानी कि एक दूसरे से जो है वो दूर हो जाएगा, एक दूसरे के कभी भी करीब नहीं आएगा। जिस तरह से हम नॉर्मली एग्जांपल देते हैं कि पॉजिटिव जो है वो हमेशा नेगेटिव के साथ जो है वो अट्रैक्ट करता है, कभी भी नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर आप पपी के हेयर्स को जो है वो आप अगर रब करते हैं तो एकदम से जो है वो उसमें भी जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है और वो रिपेल हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।